अच्छा, इसके साथ ये जो कहा जा रहा है दो सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस समेत दो जजेस से, जो बेंच है जिसने फैसला जारी किया। जी राजा मिरबाज साहब, सर अब आपको आवाज आ रही है? जी राजा साहब, आवाज आ रही है? जी दोबारा कोशिश करते हैं राजा साहब से। मेरा ख्याल है किसी वजह से राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा, आवाज़ उनको नहीं जा रही। जिस तरह ये बात हो रही है मुलाकात की, तो अब इस पर 6 मुगैयां तो मुजम्मिल बहुत हो रही हैं, लेकिन पता तब चलेगा कि क्या हुआ है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत शुरू करती है तो फिर पता लगेगा क्या है। अच्छा, चूँकि हमने मुल्क के मारूफ कानूनदानों से बात की, जो बुनियादी इस वक्त 3 सवाल हैं, पहले हम उस पर आ जाते हैं। एक तो हमने पूछा पाकिस्तान के मारूफ कानूनी माहिरीन से, आइनी माहिरीन से, कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और किस किस के खिलाफ होगी। उसमें क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नाअहल हो सकते हैं अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। और तीसरी चीज़ ये कि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की हैसियत क्या रह गई है, जबकि 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तो क्या यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर भी तैनात हो सकते हैं? ये 3 बुनियादी सवाल हैं। तौहीन अदालत, शहबाज शरीफ की छुट्टी हो सकती है और निगरान सेटअप। देखिए पाकिस्तान के सबसे अहम और बड़े कानूनदान क्या कह रहे हैं। ये तो जी जाहिर है उन अथॉरिटीज के खिलाफ हो सकती है जिन्होंने उस वक्त ये एग्री किया कि वो फंड ट्रांसफर करेंगे, बाद में उन्होंने जो है उसको पुल आउट किया। और दूसरा काबीना और उन लोगों के खिलाफ हो सकती है जिन्होंने इसमें रखना डाला, जो भी इस हुक्म की एग्जीक्यूशन में रुकावट बने उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी नाअहल हो सकते हैं, वो तो बड़े इंस्ट्रूमेंटल हैं, तो उन्होंने सब कुछ इसको रोका है। इस सारे मामले के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो और उनकी टीम है, और उन्होंने जो है इसको अदालती हुक्म को जो है पाकिस्तान के निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को, आइन को नुकसान पहुँचाया है और आइन शिकनी की है, कानून शिकनी की। आर्टिकल 187 के तहत इंसाफ पर मबनी फैसला किया जा सकता है। आइन में 90 दिन से ज़्यादा निगरान हुकूमतों की सुपरविजन नहीं है। आइन और कानून इसमें प्रोवाइड नहीं करता, खामोश है कि 90 दिन के बाद इनका क्या मामला होगा। तो ऐसी सूरत में तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही इदारा है जो आइन की तशरीह करता है, और वही बता सकते हैं कि अब इन निगरानों का क्या सूरत हाल है, और एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए, जिनको हुक्म दिया था उन्होंने हुक्म बजा नहीं लाया। उसमें खास तौर पे स्टेट बैंक को हुक्म दिया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री को हुक्म दिया था, और दूसरे जो उनसे कनेक्टेड इंतजामिया के लोग हैं उनके खिलाफ। देखिए जी, बाहर तो इस हुकूमत का हेड होते हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जीता दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए ना, 22 के बाद यानी जब 90 दिन पूरे हो गया, उसके बाद उसमें जवाब ही कोई नहीं रह जाता, तो लिहाजा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो मुनासिब चाहे हुक्म पास कर सकती है इस हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनके खिलाफ हो सकती है। नंबर 2 जो कायमा कमेटी है उसके खिलाफ हो सकती है। नंबर 3 सेक्रेटरी खजाना और जो वजीर खजाना है उनके खिलाफ हो सकती है। और सबसे बढ़कर ये है कि प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और आजम नजीर तारक के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि इन सब लोगों ने ओपनली कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते, और कुछ ने अपने कंडक्ट से साबित किया कि ये नहीं मानते। इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन जब इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी तो ज़ाहिर है इनके खिलाफ ना सिर्फ ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के मुताबिक इनको सजा मिलेगी। सजा 2 किस्म की हो सकती है। एक सिंबॉलिक हो सकती है, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको वो दे सकती है, उसके नतीजे में बिल्कुल वो नाअहल हो जाएंगे 5 साल के लिए, और अगर उनको जेल भेज दिया जाता है तो भी उसके नतीजे में वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। देखें, जो निगरान हुकूमत होती है वो 90 डेज के लिए आती है, और 90 डेज के बाद उनका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आइन इसके बाद आगे खामोश है, कुछ नहीं कहता कि अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि पहली यह है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे और उसके बाद इस दौरान में केयर टेकर सेटअप होगा। 90 डेज में अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कोर्ट चाहे तो उनको कंटिन्यू करा दे, कोर्ट चाहे तो उनको हटा करके स्पीकर को कह दे कि वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर कर सकती है। कोर्ट के पास बहुत पावर भी है और सलाहियत भी है और ताकत भी है, वो कर सकते हैं। ये तौहीन की कार्रवाई जो है ना, ये तो अदालत खुद डिटरमिन करती है कि हु इज पर्सन एट फॉल्ट।
ये मसला है कंटेम्प्ट और अदालत के माबैन। अगर अदालत महसूस करती है कि वजीर आजम ने नहीं मैंने किया है तो आई एम इक्वली लायबल जी। लेकिन बात की नजर वजीर आजम हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और हमारा जो सेक्रेटरी इंटरव्यू आ सकते हैं। आप जरा चैनल से बाहर रख देखना, सड़क पे क्या तोसर है, कौन नहीं करने दे रहा, उस तोसर का वो उनके पास शहादत है। लिहाजा जो अदालत के इख्तियारात बहुत वसी है कंटेम्प्ट के सिलसिले में, क्योंकि ये मसला माबैन ये कोई मुकदमा थोड़ी है, ये सोच है माबैन या तोसर है माबैन कंटेम्नर के और अदालत के। और अगर अदालत महसूस करती है कि मैंने ये अमल किया है तो मुझे बुला सकते हैं, ये महसूस करते आपने किया तो आपको बुला सकते हैं। जिनको हुक्म दिया है, गवर्नर साहब हुक्म दिया है तो गवर्नर साहब पाबंद है, उन पे ये लाजम नहीं है कि जी मैंने असेंबली को भेज दिया था, मैंने पार्लियामान को भेज दिया था, मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस को भेज दिया था। ये उन पे उनका तो स्ट्रेट अवे है, हुक्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त है या गलत है मुझे उसे मानना है। जो पहले वजीर आजम हुए थे ना जी गिलानी साहब जी, हुक्म अदूली भी हुए थे ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय कायम करती है हाँ जी फलां बंदा जिम्मेदार है हमारे हुक्म अदूली का, तो उसको वो तलब कर सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं। इसमें जो तारीख है इलेक्शन की वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो एग्जैक्ट 90 दिन नहीं है, 90 दिन से थोड़ा सा इनहराफ है। 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, उसमें उन्होंने तब्दील किया है। लिहाजा जो वजूद है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स का दोनों सूबों में ये मुंसलिक है इस इलेक्शन के साथ। जब तक इलेक्शन ही होते तो मेरा ख्याल है कोई झगड़ा नहीं है, और उसके बाद अगर रहना हो तो सुप्रीम कोर्ट ही उनके पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। देखिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई बुनियादी तौर पर एक्टिंग स्टेट बैंक गवर्नर के खिलाफ हो सकती है, फेडरल कैबिनेट के खिलाफ हो सकती है, जिसमें हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और ये आर्टिकल 81 के तहत जो है बेसिकली ये एक ऐसा फंड था जिसको इशू करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। तो उसके तनाजुर में देखा जाए तो ये 2-3 ही हैं लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जी। अगर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है तो बिल्कुल वजीर आजम साहब नाअहल भी हो सकते हैं, और उसमें उनको क्या कहते हैं राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक भी कहा जा सकता है, बैठा जाए और उसमें कैद भी होती है, और हो सकता है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना उनके खिलाफ इनिशिएट की जाए। बट इट ऑल डिपेंड्स कि अगर की जाती है तो उसमें एक जो उसकी सेंटेंस है वो नाअहली भी है। मेरा ख्याल शायद एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं लगाएगा, निगरान जो है, चूंकि उन्होंने इलेक्शन की डेट में थोड़ी ताखीर कर दी है और उसकी इजाजत दे दी है, तो निगरान सेटअप को भी 254 आर्टिकल के तहत इजाजत मिल सकती है, और उतना ही टाइम उनको आगे दिया जा सकता है जब तक इलेक्शन है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।